अपने बॉलिंग एक्शन की वजह से बैन होने जा रहे हैं, तो इसका जवाब है नहीं। उस्मान तारिक के ऊपर कोई खतरे की घंटी नहीं मंडला रही। उस्मान तारिक को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल क्लियर है। हाँ, उनकी बॉल को डेड करार दिया जा सकता है, वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा किस सूरत में उनकी बॉल डेड होगी। मगर बॉलिंग एक्शन की बात की जाए तो उनके बॉलिंग एक्शन में कोई मसला नहीं है। मैं वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सारों को पता है उनके बॉलिंग एक्शन के बारे में। और कुछ यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर ही मैं उनको कहूँगा, जो लाइव मैच पे रिएक्शन दे रहे होते हैं। हाँ, बॉलर भागा, बॉलर ने गेंद कराई, पैर क्रॉस किया, बैट्समैन ने छक्का मारा और ये छक्का, टोटल स्कोर हो गया। ये आप क्रिकेट एनालिस्ट नहीं है, आप क्रिकेट जर्नलिस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है, आप बस कंटेंट क्रिएटर ही हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। तो इन लोगों की 2-3 लोगों की मैंने वीडियोस देखी, वो कह रहे हैं ये पॉज ले रहा है, इसका एक्शन इलीगल है, इसका देखना पड़ेगा, ये बैन हो जाएगा। वो अल्लाह के बंदो, कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप गेंद कराते वक्त पॉज लोगे तो आप बैन हो जाओगे? आपकी वो इलीगल डिलीवरी है। आईपीएल में एक बार रसल ने बॉल कराई थी, शेन वॉटसन ही गालिबन बैट्समैन थे। अगर वो मुझे वीडियो मिली तो मैं वो साथ लगाऊंगा। वो भागते हुए आए, उन्होंने यूं करके रुके क्योंकि मैं बॉल नहीं कराने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने बॉल करा दी। वो भी तो रुके थे, उसने भी तो वो एक किया था ना कि मैं बॉल नहीं कराने लगा, मगर अंपायर ने उस बॉल को लीगल करा दिया। वो बॉल डेड नहीं हुई, वो बॉल डॉट हुई थी। और शेन वॉटसन ही था, कंफर्म शेन वॉटसन ही बैट्समैन, तो उसने आगे बोला भी था। अंपायर ने कहा था मेरे आंखों के पीछे हो रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ कि वो रुका या नहीं रुका। तो वो बॉल, तो उसमें उस टाइम कोई क्यों नहीं बोला? पॉज कोई मसला नहीं है। पॉज का एक उसमें मसला हो सकता है, आईसीसी का एक रूल है अनफेयर प्ले 42.2, हाँ जी, आर्टिकल, वो उसका जो लॉ है वो है। उसमें ये है कि पहले होता था कि फील्डर भी थोड़ा मूवमेंट नहीं कर सकते थे, मगर अब फील्डर भी थोड़ा जब देखता है कि बैट्समैन वहाँ शॉट मारने लगा तो फील्ड चेंज कर लेता है, हिल जाता है, तो वो फेयर प्ले में आता है। अब बॉलिंग एक्शन में भी वो फेयर प्ले में ही आता है कि वो रुक रहा है। अब वो अब जो उस्मान तारिक का है उसका तो है ना, उसने हर गेंद में रुकना है। बहुत अंपायर को भी पता है, ये है जो मिनी सेकंड से एक पॉज लेगा, बैट्समैन को भी पता है, फील्डर्स को भी पता है, क्राउड को भी पता है, हर किसी को पता है कि वो रुकेगा उसके एक्शन में ही है। सपोज वो 20 गेंदों के अंदर एक गेंद में आता है बॉल कराते हुए, यूं रुकता है तो 10 सेकंड रुक जाता है, वो तब वो अनफेयर प्ले है, तब वो अंपायर डेड बॉल दे सकता है। मगर उस्मान तारिक के एक्शन में ऐसा नहीं है। मगर मुझे खतरा है कि उस्मान तारिक इंशाल्लाह 2026 में श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20, वो तो खेलेंगे। उम्मीद है मुझे, कल जिस तरह उनका इतना शानदार डेब्यू रहा और स्पिनर्स की हमें ज़रूरत है, तो वहाँ पर इंडिया के खिलाफ अगर मैच हो, इंडिया तो इतना पैसा बांटता है, अंपायर्स को भी अपने नाम कर लेता है, तो क्या ये अंपायर्स को कहे कि एक आधी बॉल डेड करवा दें? अगर उस्मान तारिक बड़ी अच्छी बॉल कर रहा हो, उधर से एक अंपायर आए कह दे नहीं जी ये डेड बॉल है, वो तो सारा नर्वस हो जाएगा, उसका एक जो रिदम है वो टूट जाएगा। तो उसमें थोड़ा मसला बन सकता है कि शायद ये इंडिया वाले बेईमानी ना करें। इंडिया के अलावा और कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़े बदमाश से हैं, मगर फेयर प्ले ही है। मगर इंडिया हर किसी को अपने पैसे के जोर पर खरीदने की कोशिश करता है, वहां थोड़ा इशू बन सकता है, मगर उसके अलावा कोई भी मसला नहीं है। हाँ, अगर उसके एक्शन की बात की जाए तो उसमें उनके बाजू में बैंड है, तो बैंड का ये मतलब नहीं है कि आप वट्टा मार रहे हो। इसको मैं अब थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो हम बचपन में पढ़ते थे मैथ में, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल हमारा हाथ बन जाता है। मुझे आई होप कि ये वीडियो में नजर आ रहा है, मतलब हाथ बिल्कुल सीधा हो रहा है इस सेक्शन में, सीधा ना। अगर मैं बॉल को यूं करा के यूं कर दूंगा, हाथ मेरा बिल्कुल सीधा रहा है, तो ये बॉल लीगल है। अगर 15 डिग्री के अंदर अंदर भी अगर मेरा बाजू कुछ होता है तो बॉल लीगल ही रहेगी। अगर 15 डिग्री से ऊपर मेरा बाजू कुछ बेंड होता है तो वो वट्टा हो जाएगा, वो इलीगल डिलीवरी होगी। अगर मेरा शुरू में, अगर मेरे हॉरिजॉन्टल में अगर मेरा बाजू यूं है और मैं यूं आके यूं ही गेंद करा रहा हूं, बाजू बेंड के साथ ही, बाजू में मेरा कोई 15 डिग्री के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, 15 डिग्री से अबव कुछ नहीं हो रहा, अगर मेरे बाजू यूं है और मैं यूं आके यूं ही गेंद करा रहा हूं, तो वो लीगल डिलीवरी है। तो उस्मान तारिक को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उस्मान तारिक का भी यही है कि उसके अगर एक वीडियो में वो दिखा भी रहा था कि उसकी कोहनी अगर यूं करे ना तो 2 उसकी नोकीले बनते हैं, 2 नोक है उसके, तो ऑलरेडी उसका बचपन से कुछ ऐसा मसला है।
और उसके जो बाजू का बैंड है वो 22 डिग्री का बैंड है, तो उसका बाजू ऑलरेडी बैंड है और वो इसी बैंड के साथ आता है, यूं करके गेंद करा देता है। और वो उनकी जो वीडियोस में वो कह रहे हैं कि 13 डिग्री के अंदर मेरा 13 डिग्री का बैंड आ रहा है, 15 तक का आपका लॉ होता है, तो 2% का मार्जिन है भी उस्मान तारी के पास। तो उस्मान तारी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो वैसे भी परेशान नहीं होता, वो चिल बंदा है। वो उसको पहले भी 2 बार पीसीबी में जब उनके बॉलिंग पे एतराज़ हुए तो वो गया क्लियर करके आया, वापस आकर वैसे ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद वही कि जो बड़ा चीख रहे थे कि पॉज ले रहा है, पॉज कर लेना इलीगल है, तो वो इलीगल भाईजान, पॉज लेना इलीगल नहीं है, वो जायज़, आप जितना मर्जी पॉज लो। मतलब कि अगर वो आपके एक्शन के अंदर आ रहा है, बस वो अंपायर पे डिपेंड करेगा कि अंपायर उसको डेड बॉल करार देगा या नहीं। अगर ये है कि 5 ओवरों के अंदर 4 ओवर्स होते हैं T20 में, उसमें मैं दो गेंदे के रहता हूँ सिर्फ ऐसे जिसमें मैं काफ़ी पॉज ले रहा हूँ, तो तब अंपायर डेड दे सकता है। अगर मेरे एक्शन में ही है कि मैंने पॉज ले रहा है, फिर वो डेड नहीं होगा। अब वो सारा कुछ अंपायर्स के ऊपर है, क्या वो अंपायर उसको डेड देंगे या नहीं। और मेरा मशवरा हर उस यूट्यूबर को यही है कि भाईजान आप लोग क्रिकेट एनालिस्ट ना बनने लग जाए। वो इंडिया के कार्टून नेटवर्क वाले वो बड़ा बैठ के जो तो करके बोलता, मैं बोला था ये इलीगल है, ये इलीगल है, वो चीख रहे हैं वो इंडियन मीडिया। हमारे पास एक अच्छा मिस्ट्री स्पिनर आया है, आप लोगों को क्या तकलीफ है? पाकिस्तान जिस तरह फास्ट बॉलिंग की सरजमीन है, इस तरह स्पिनर्स की भी हैं। सकलैन, मुश्ताक अहमद, जब उससे पहले लेग स्पिनर जो होते थे हमारे कादिर साहब, वो शेन वार्न के भी उस्ताद हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अब्दुल रहमान, दानिश कनेरिया, वो तो उस पाए के स्पिनर नहीं रहे जितने सईद अजमल वगैरह बहुत मशहूर हुए। सईद अजमल के बाद यासिर शाह ने बड़ा नाम बनाया। तो हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। और जिस तरह बाकी जैसे इंडिया में देख लें 1-2 स्पिनर्स जाते हैं, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह को मैं इतना चौक स्पिनर नहीं मानता, बस वो पता नहीं ओवर रेटेड ऑफ स्पिनर है। या अब आके कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती, मगर उनके 5-6 स्पिनर्स नहीं है। पाकिस्तान में हर दौर में अच्छे स्पिनर्स आए हैं। अब हमारे पास शायद पहले ही गालिबन ये मिस्ट्री स्पिनर है उस्मान तारिक, और उसके अलावा हमारे पास हर किस्म के स्पिनर्स हैं, साजिद खान है, नुमान अली है। तो पाकिस्तान से अब ये जल रहे हैं, और इंडियन मीडिया वाले स्पेशली जल रहे हैं कि इनके पास अब एक और अच्छा स्पिनर कहाँ से आ गया। तो सड़े मत, मेहनत करें, मेहनत कर, हसद ना कर। ये थी मेरी वीडियो के भाईजान। उसके बॉलिंग में ऑलरेडी एक बॉल करा, उसके बाजू में बैंड है 22 डिग्री का, वो जो हॉरिजॉन्टल कराता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जैसे ही उसका हाथ जाता है, उस बाद जो बॉल थ्रो करनी है उस दौरान आपका एंगल 15 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उसके वो 22 डिग्री का ऑलरेडी उसका है, तो उसको में कोई मसला नहीं है। और उसमें वो 13 डिग्री तक जाता है और वो आगे बॉल करा देता है। तो मुझे तो उस्मान तारिक के एक्शन में कोई मसला नहीं है। आईसीसी वालों की, आईसीसी की जो एकेडमी है वो लैब है, बायो मैकेनिक्स कहते हैं गालिबन इसको, पहले लम्स में होती थी ये लाहौर में, फिर इसको एनसीए में शिफ्ट कर दिया। और ये पीसीबी आईसीसी के एक्रेडिटेड ये लैब है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आईसीसी जो रूल्स के मुताबिक सारी फैसिलिटीज़ उसमें हैं। उसमें 2 बार ये इसके बायो मैकेनिक्स टेस्ट हुए हैं, डॉक्टर्स ने देखा हुआ है। अब अक्सर पता है, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के बॉलिंग एक्शन में कोई इतराज़ होता है तो वो उस गेंद पे इतराज़ होता है, उस गेंद को आपने आके लैब में परफॉर्म कराना होता है, वो वाली गेंद दोबारा आपने करानी होती है, तो वो आपका टेस्ट होता है। मगर उस्मान तारिक ने जाके पूछा कि कौन सी गेंद पे, उन्होंने कहा आपकी गेंद पे कोई मसला नहीं है, आपके एक्शन पे मसला है। तो एक तो गेंद पे भी मसला नहीं है, एक्शन पे थोड़ा होता है। मगर यह कि मिस्ट्री स्पिनर हर रोज़ तो नहीं पैदा होते ना, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी एक अच्छा मिस्ट्री स्पिनर मिला है, और एक तगड़ा मिस्ट्री स्पिनर मिला है, जो कि अब वर्ल्ड कप भी जो स्पिन कंडीशंस में होने लगा है, तो जो पूरी दुनिया को तगनी का नाच नचाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल और बात करने को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा नेगेबान।